आज हम लोग आईआरटी के जो बुक का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो सबसे पहले चैप्टर देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 25,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% तथा तीसरे वर्ष 10% है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले जो चीज़ है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले 25,000 रुपया पी और समय दिया है 3 वर्ष। R1 8%, R2 9% और R3 दिया है 10%। ठीक, सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर n। तो A बराबर हो जाएगा 25,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R1 8/100, फिर 1 प्लस R2 9/100, फिर 1 प्लस R3 10/100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 25। ठीक, फिर ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, बराबर हो जाएगा 25,000 गुणे 27/25 गुणे 109/100 गुणे 11/10। इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आ गया मिश्र धन। बोला है चक्रवृद्धि के ब्याज, बोला है चक्रवृद्धि ब्याज तो CI। ठीक, तो CI बराबर हो जाएगा A माइनस P। तो ये कितना है? ये आया अभी माइनस P है 25,000। तो आ जाएगा कितना? 7373 रुपीज़। ये हो गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी धन को 2 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक है तो ब्याज 72, यानी 3% अधिक है तो ब्याज भी अधिक है, SI भी अधिक है। ठीक, इस बहुत देखने में घुमाया है खाली क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है ये। यानी SI बराबर हम लगा देंगे PRT/100। ठीक, 72 रुपये अधिक है। हमको मूलधन फाइंड आउट करना है। 2 वर्ष 12 छक 72, तो B बराबर हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 5 माह में 50 पैसे पर रुपये प्रतिमाह की दर से 26 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगेगा। SI बराबर PRT/100। तो हो जाएगा कितना? SI बराबर 26 रुपया 50 पैसे पर रुपये के हिसाब से, यानी 100 का, तो 100 ही परसेंटेज माना जाता है। फिर 5 माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 15,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज होगा जबकि ब्याज छमाही देय है। सिंपल वही वाला जो ट्रिक लगाएंगे जो हमने पहले वीडियो में देखा था। ठीक, इसमें दिया है P बराबर 15,000 रुपये, R बराबर
8%, ये पर एनम है। अगर छमाही ले लेंगे तो 4% हो जाएगा छमाही, और अगर इसको फैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/25 आ जाएगा। टी बराबर है 1 वर्ष, और 1 वर्ष में क्या होता है 2 छमाही, यानी 1 वर्ष में 2 छमाही। ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले हम किसको लेते हैं, तो मूलधन को लेते हैं। 15,000 रुपये मूलधन है। फिर इसका 2 छमाही का ब्याज निकाल देंगे, तो कितना 1/25। 1/25 के हिसाब से पहले छमाही का दूसरे छमाही का, तो 1/25 के हिसाब से हटाए निकालें कितना आएगा 600 और 600। ये क्या है, एसआई एसआई सेम होता है, और पहले छमाही में एसआई और सीआई दोनों सेम होगा, लेकिन दूसरे में पहले के ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका निकालेंगे 1/25 तो कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 24। ठीक, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो हमको ब्याज फाइंड आउट करना है। तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा 600 + 600 + 24 हो गया, टोटल कितना 1224 रुपये आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये जो है ये बैंकिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, इसको बैंकिंग वाला जब चैप्टर बताएंगे तो उसी में ये दोनों क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक, अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला ही सारा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 924 रुपये और 7 वर्ष में 1092 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। तो इस सिंपल ट्रिक इसका ये सीख लेते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4 वर्ष में, यानी 4 वर्ष में 924 और 7 वर्ष में 1092 रुपये। दोनों का डिफरेंस देखेंगे 3 वर्ष, और इधर कितना आ जाएगा तो 168। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 56 रुपये। ये 56 रुपये क्या है, तो 1 वर्ष का एसआई है। क्या है, 1 वर्ष का एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या था, ए है। ए बराबर क्या होता है पी + एसआई। ये 7 वर्ष का, तो 7 वर्ष का एसआई निकालेंगे। 1 वर्ष का 56 है, तो 7 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा 392। अब पी कितना हो जाएगा, तो ए टोटल कितना है 1092 में से इतना माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 700। तो हमको पी भी पता चल गया। तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक, तो एस आई कितना है 1 वर्ष का 56 रुपये, और पी कितना है तो 700। आर हमको फाइंड आउट करना है, एक वर्ष का हम लिए हैं 100, 7 × 8 = 56, यानी आर की वैल्यू हमको कितना पता चल गया 8%। ठीक, तो सिंपल है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 924 और 7 वर्ष में 1092 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। तो इसमें सिंपल है, 4 वर्ष का 924 ये अमाउंट है, और फिर 7 वर्ष में 1092, दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं। तो 3 वर्ष में 168 आता है, तो 3 वर्ष में जब 168 आया तो 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो 56 रुपये आ जाएगा। फिर इसमें हमको पता है कि 7 वर्ष का अमाउंट जो टोटल दिया है वो 1092 दिया है। अमाउंट बराबर होता है पी + एसआई। एसआई तो हम 7 वर्ष का एसआई देखेंगे तो 1 वर्ष का 56 है, तो 7 वर्ष का 392 हो जाएगा। अब हम पी क्या कहते हैं ए माइनस एसआई करेंगे तो पी की वैल्यू पता चल जाएगी 700। फिर एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई का 1 वर्ष का कितना है 56 बराबर 700 इंटू आर इंटू 1/100। तो हमारा आर की वैल्यू पता चल जाएगा कितना 8%। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है एक ऋण जिसका 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 2216 यहाँ नहीं होगा 2210 होगा, करेक्शन कर लीजिएगा, को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त। एक फॉर्मूला होता है सिंपल इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि वार्षिक भुगतान या वार्षिक किस्त
बराबर हो जाएगा देय ऋण इंटू 100 अपॉन 100t प्लस RT(T-1/2) ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो वार्षिक किस्त फाइंड आउट करना है। देय ऋण कितना है? 2210 है। ठीक, करेक्शन कर लीजिएगा। बाई इंटू 100 कितना है? तो 4 वर्ष प्लस R कितना है? 7, T कितना है? 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2। तो हो जाएगा 2210 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 2 से कैंसिल आउट तो आ जाएगा 42। आगे देखते हैं। हो गया 2210 इंटू 442, 221 दहा में और यहाँ 2 बार में, फिर 2 पंचे 10, यानी 500 रुपये वार्षिक किस्त आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जस्ट इससे पहले वाला है। यदि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में 575 रुपये और 5 वर्षों में 625 हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। ठीक, तो क्या बोल रहा है, इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। बोल रहा है 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ये क्या है? अमाउंट है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 वर्ष आ गया और इधर कितना आ जाएगा? तो 50। अगर 1 वर्ष का निकालना होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 25 रुपये। ये 25 रुपये क्या है? तो 1 वर्ष का एसआई है। 1 वर्ष का एसआई। अब इधर देखते हैं, ये अमाउंट है 625, तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस एसआई। 5 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? तो 25 × 125। तो इसमें कितना है? 625 में से 125 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 500। तो हमको क्या P भी पता चल गया। अब सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे। एसआई इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। एसआई कितना है? तो 25। P कितना है? तो P 500 रुपये प्लस R इंटू 1 साल का हम एक साल का एसआई लिखे हैं, तो 1 साल बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 × 25। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1452 रुपये तथा 3 वर्ष में 1597.20 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर। तो ये देखो साधारण ब्याज का नहीं, ये चक्रवृद्धि का ब्याज का है, तो इसको वैसे ही नहीं लगाएंगे, इसको सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने पढ़ा है। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 यही फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। 1492 हो जाता है, 1452। ठीक, कितने वर्ष में भाई? तो 2 वर्ष में। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और फिर 1597.20 हो जाता है कितने वर्ष में? तो 3 वर्ष में। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 एक को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1597.20 अपॉन 1492 डिवाइड करेंगे तो यहाँ केवल आ जाएगा 1 प्लस R/100, ये आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 1597.20 बटे में 1492, फिर -1 R/100। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये आ गया 1400.0। इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। R/100 10 बार में। तो R की वैल्यू आ गई 10%। ठीक,
तो सिंपल क्वेश्चन है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक, सेम क्वेश्चन ये भी है, वही फॉर्मूला लगा देंगे। 8680 P 1 प्लस R/100 कितने साल में? 2 साल में। फिर 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 10, 648। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R/100। ठीक, वन इधर माइनस में आएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, एक एक स्टेप ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना तो आता ही होगा सॉल्व करना। R बराबर आ गया 10%। ठीक, R की वैल्यू कितनी हमको पता चल गया? 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कारखाने में 27,400 रुपये मूल्य की मशीन लगी हुई है। यदि प्रयोग में आने के कारण उसका मूल्य प्रतिवर्ष 5% कम हो जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो इसमें अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा बस फॉर्मूला में, और कुछ नहीं। A बराबर P ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 पर पावर N। A बराबर P की वैल्यू कितना दिया है? 27,400। 1 माइनस R की वैल्यू 5%/100। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 वर्ष। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 95/100 का पावर Q। 27,400 इसको 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, इसको भी, इसको भी। ठीक, इसको 2 से कैंसिल आउट, तो आ गया कितना? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 23,492.08 रुपये। बस इसी को फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक टेलीविज़न का नगद मूल्य 7500 रुपये है। यह 4,000 रुपये नगद और 900 रुपये की 4 मासिक किस्तों में भुगतान करके भी प्राप्त किया जा सकता है साधारण ब्याज की दर। तो टेलीविज़न का नगद मूल्य कितना है? 7500 रुपये, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है तो 4,000 केवल नगद देता है। अब तो कितना बच जाएगा? 3500 रुपये बच जाएगा। लेकिन वो फिर क्या कह रहा है कि 900 रुपये की, यानी 900 रुपये 4 महीने देता है मासिक किस्तों में। तो कितना दे दिया? 3600 दे दिया। उसको देना था 3500 लेकिन दे दिया 3600। तो SI कितना दिया? यानी 100 रुपया वो इंटरेस्ट दिया, यानी ब्याज दिया। ठीक, तो देखो 3500 रुपये है तो पहले में महीना दिया 900, 900 माइनस हो जाएगा तो हो गया 2600। फिर 900 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 1700। फिर 900 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 800। फिर 900 माइनस हो जाएगा। ठीक, तो फिर पूरा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, साथ में ब्याज भी। इसको ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8600। ठीक,
अब सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100, यही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो इसमें SI कितना है, SI है 100 रुपये आया है, P की वैल्यू कितना 8600 इंटू R की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, और T की वैल्यू यानी मंथ है, मंथ में तो इसलिए 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो R की वैल्यू लगभग 14% आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 4000 रुपये 10% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजी चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है। ठीक, 4000 रुपये लिया, फिर बोला कि 3 वर्ष तक 1000 रुपये प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी पहले साल फिर 1000, यानी 3 साल तक ऐसे करके 1000 रुपये देता है। तो पूछ रहा है कि चौथे साल के अंत में उसके द्वारा दी जाने वाली राशि कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 4000 रुपये, ठीक, 4000 रुपये उधार लिया है, तो 4000 रुपये का 10% कितना होगा, 4000 रुपये का 10% 400, तो 400 जोड़ के उसको देना पड़ेगा साल के अंत में कितना 4400, लेकिन 4400 नहीं देता है, 1000 देता है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो 3400 रुपये उसका बच गया। अब जो 3400 रुपये बच गया उस पर उसको क्या अगले साल ब्याज देना पड़ेगा, तो 3400 का 10% कितना हो जाएगा, तो 340 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3740, लेकिन वो 3740 नहीं देता है, वो 1000 रुपये देता है, तो बच गया कितना 2740। अब 2740 पर वो अगले साल उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो 2740 का 10% कितना हो जाएगा, तो 2740 का हो जाएगा 274, तो टोटल कितना हो गया अमाउंट 314, लेकिन फिर भी वो कितना देता है 1000, तो यानी 2014। इस पर उसको क्या अगले साल फिर ब्याज देना पड़ेगा 2014 पर, तो 2014 का 10% कितना होगा, 10% हो गया 201.4, 214 का 10%। ठीक, अब इसको टोटल कितना देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा टोटल 201.4, तो टोटल अमाउंट आ गया 2215.4, यानी चौथे वर्ष के अंत में अब इसको टोटल 2215.4 रुपये देना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति 4000 रुपये 10% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजी चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, वह 3 वर्ष तक 1000 रुपये प्रत्येक वर्ष के अंत पर लौटा देता है, 4 वर्ष के अंत पर कितना रुपया देगा, तो देखो 4000 लिया था, 4000 का 10% 400, तो साल के अंत में उसको देना था कितना 4400, लेकिन वो दिया 1000, तो 3400 बच गया। अब 3400 का 10% हो गया 340, यानी 3740 रुपये उसको दूसरे साल देना था, लेकिन दिया 1000, बच गया कितना 2740। अब 2740 का 10% यानी 274, टोटल उसको देना था 3014, लेकिन देता है 1000, यानी अब 3 साल हो गया 2014। अब 2014 तो अब चौथे वर्ष का ही पूछ रहा है कि चौथे वर्ष के अंत में कितना रुपया देगा, तो 10% जोड़ करके वो दे देगा, तो 10% 201.4 हो गया, तो इसको जोड़ करके वो दे देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो लिख रहा है कि रमेश ने 10% वार्षिक दर से धन उधार लिया जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से दे है, उसने 20% वार्षिक की दर से उसी धनराशि को तत्काल उधार पर दे दिया जिस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है, उसे वर्ष के अंत में 220 रुपये का लाभ हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर देंगे। सबसे पहले सिंपल क्या बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है कि 10% वार्षिक से वो उधार लेता है। सिंपल फॉर्मूला लगेगा A1 बराबर P ब्रैकेट में 10% की दर से लेता है, तो 10/100। ठीक, एक साल के लिए तो कितना आ गया 11P/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक। फिर बोल रहा है कि 20% की दर से उधार दे देता है, R बराबर 20%, ये वार्षिक है, क्या है पर एनम है, लेकिन वो बोला अर्धवार्षिक, तो ये हो जाएगा 10% अर्धवार्षिक, 10% अर्धवार्षिक हो जाएगा।
फिर इसमें जो समय है 1 ही साल रहेगा, लेकिन इसमें अर्धवार्षिक बोला है तो 1 साल में कितने 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक हो जाएंगे। ठीक, सेम फॉर्मूला फिर लगा देंगे। A2 बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 पर पावर आ गया 2, यानी हो गया 121/100 P। ठीक, और दोनों का डिफरेंस उसे वर्ष के अंत में 220 रुपये का लाभ होता है, तो ये दोनों A1 A2 का ये डिफरेंस है। सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 121 P/100 माइनस करेंगे 11 P/100 बराबर कितना आ जाएगा 220 रुपये। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर आ जाएगा कितना, P बराबर आ गया 11 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2000 रुपये। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में 16000 हो जाती है। उसी ब्याज की दर पर आधे समय में 9000 रुपये हो जाएंगे, तो वह राशि बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, सिंपल वही फॉर्मूला A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर कितना हो जाएगा n। ठीक, तो 9000 की धनराशि 16000, यानी A 16000 है और P कितना है 9000। 1 प्लस R हम फाइंड आउट करेंगे इससे, और n की वैल्यू कितना है 10 वर्ष है। ठीक, अब इसको हम करेंगे 16000 अपॉन 9000 ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर 1 प्लस R/100 पर पावर 10। ठीक, तो इससे अगर कैंसिल आउट करेंगे, अगर इसका दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा कितना 4/3 1 प्लस R/100 पर पावर 5। इतनी वैल्यू इसकी आ गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे इसी की सहायता से हम फाइंड आउट करेंगे वह राशि। तो कैसे, फिर सेम फॉर्मूला लगा देंगे। A बराबर P, तो अब है 9000 रुपये, P की वैल्यू यही फाइंड आउट करना है। 1 प्लस, तो कितने वर्षों में, तो आधे समय में। तो पहले 10 वर्ष था, तो अब कितना हो जाएगा 5 वर्ष में। ठीक, 5 वर्ष में, तो इसकी वैल्यू हमको पता है। तो 9000 इंटू हो जाएगा 4/3, तो टोटल कितना आ जाएगा 12000 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2379 रुपये की धनराशि राम, श्याम और मोहन को इस प्रकार वितरित की जाती है कि उन्हें दी गई राशि क्रमशः 2, 3 तथा 4 वर्ष के बाद बराबर होती है। ठीक, बराबर होती है। साधारण ब्याज की दर 5% है, तो राम का हिस्सा बताओ। सिंपल, इसमें फॉर्मूला जो हम लगाएंगे ये साधारण ब्याज वाला। तो साधारण ब्याज वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो साधारण ब्याज का हम जानते हैं कि A बराबर क्या होता है P प्लस SI, और P प्लस SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। ठीक, यानी A तीनों का बराबर है। इसी पर लगा देंगे यही फॉर्मूला। तो पहले वाले का हम मान लेंगे P1 है, फिर P2 है, फिर P3 है। ठीक, और तीनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो ये हो गया P1 प्लस P1 इंटू 5 इंटू 2/100 इक्वल टू P2
प्लस P2 इंटू 5 इंटू 3/100 इक्वल टू P3 प्लस P3 इंटू 5 इंटू 4/100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा कितना आएगा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और फिर ये कैंसिल आउट होगा, तीनों काटेंगे कितने से 5 दूनी 10 5 दूनी 10 तो 22, 5 दूनी 10 5 तीन 15, 5 दूनी 10 5 चौका 20। तो हो जाएगा कितना P1 इक्वल टू 23 P2 इक्वल टू 24 P3। ठीक, हमको राम का हिस्सा निकालना है तो P1 निकालना है, तो P2 की वैल्यू भी P1 के फॉर्म में और P3 की वैल्यू भी P1 के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 22/23 P1 और P3 बराबर कितना हो जाएगा 22/24 P1। दो से कैंसिल आउट कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब हम जान रहे हैं कि P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना दिया हुआ है, टोटल 23 7 9। ठीक, रख देंगे वैल्यू P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू अब यहाँ से हम P1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर P1 की वैल्यू आ जाएगा 828 रुपये। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने से 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो A बराबर हो जाएगा, वही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। इक्वेशन नंबर 1 और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो आ जाएगा एक बार में 2 बार में 2 5 10 R बराबर 5%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। लिख रहा है कि वह मूलधन जिसका 20% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपये है, तो धन होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं सॉल्व। अब इसको देखेंगे। R बराबर कितना दिया है 20%, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/5 आ जाएगा। T बराबर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष और CI और SI का डिफरेंस कितना है, तो 90 रुपये दिया हुआ है। और P हमको फाइंड आउट करना है। ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले हम P लेते हैं, अगर P नहीं दिया है तो मानते हैं कैसे, तो जो फ्रैक्शन रहता है उसके हर का अगर समय देखते हैं, अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर करते हैं और 3 वर्ष है तो क्यों करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 यूनिट, ये हम मान लिए P है। अब इसमें हम इसका 2 वर्ष का निकाल देंगे ब्याज, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का। ठीक, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे और दूसरे वर्ष का, तो 25 का 5 20% 125 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 का 1/5 ना, 20% 1/5 कितना हो जाएगा 5 और 5
ये क्या है, ये एसआई है। पहले साल तो एसआई और सीआई सेम ही रहता है, दूसरे साल पर यानी ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 20% 1 आ जाएगा। ठीक, तो सीआई माइनस एसआई कितना है, हमारा सीआई माइनस एसआई आया, सीआई माइनस एसआई 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 90 रुपये, यानी 1 यूनिट 90 रुपये के बराबर। पी फाइंड आउट करना है, 25 यूनिट है, तो 25 गुणे 90 कितना हो जाएगा, 25 9 225, इतना रुपए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 300 रुपये उधार लिए, 2 वार्षिक समान किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज से चुकता करने का वादा किया। प्रत्येक किस्त, सिंपल क्वेश्चन है किस्त वाला, इससे पहले भी एक किस्त वाला क्वेश्चन बताए हैं, इसको किस तरह करेंगे। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आर लेते हैं, कितना परसेंट है, 10%। ठीक, 10%, तो 10% का कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक, यहाँ लेंगे मूलधन, फिर किस्त। मूलधन 10 और 10 + 1 इंटरेस्ट लेके 11, दूसरे साल 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 11 का 121। फिर बोल रहा है दोनों 2 समान किस्त में, तो किस्त को अगर बराबर करना है तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इधर करेंगे तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 110, और ये हो जाएगा 100। तो टोटल मूलधन कितना आ गया, 210 यूनिट। ठीक, और वहाँ 300 दिया है, तो 210 यूनिट बराबर है 300 रुपये के। कंपैरिजन कर दे रहे हैं, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 300 बटे में 210 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 × 30 यानी 10/7 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमको प्रत्येक किस्त निकालना है, तो किस्त कितना है, किस्त जो है वो है कितना, 121 यूनिट। तो 121 गुणे 10/7, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 172.86 रुपये, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, तो किस्त वाला क्वेश्चन पहले भी कराए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 62,500 रुपये एक वर्ष में 16% वार्षिक दर से कितना होगा यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आर बराबर कितना है, 16% वार्षिक है पर एनम। अगर हम देखें तिमाही बोलेगा तो तिमाही तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4% तिमाही आ जाएगा। ठीक, और 4% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/25 हो जाएगा। ठीक, समय कितना है, तो समय है 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने तिमाही हो जाएंगे भैया, तो 1 वर्ष में 4 तिमाही हो जाएंगे। 1 वर्ष में कितने तिमाही हो जाएंगे, 1 वर्ष में 4 तिमाही। और पी कितना दिया है, पी इक्वल टू दिया है 62,500 रुपये। ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले हम पी लेते हैं, 62,500 रुपये, ये क्या है, पी है। ठीक, 4 तिमाही का इंटरेस्ट निकाल देंगे, 4 तिमाही का। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे तिमाही का। ठीक, यानी 4%, यानी 1/25 कितना हो जाएगा, 1/25 ये हो जाएगा 2500, 2500, 2500 और 2500। ये क्या है, तो ये एसआई है। क्या है, एसआई है। अब हम सीआई निकालेंगे तो पहले साल तो लगेगा नहीं, दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका 1/25 कितना हो जाएगा, 100। अब तीसरे वाले में ये दोनों 2500 पर लगेगा और 100 पर लगेगा। ठीक, दोनों 2500 पर लगेगा तो 100 और इस पर लगेगा तो हो जाएगा 4। फिर चौथे तिमाही में इस तीनों 2500 पर और तीनों 100 पर, 4 पर सब पर ब्याज लगेगा, तो 100,
100 100 और तीनों 100 पर लगेगा तो 4 4 4 और इस 4 पर लगेगा तो हो जाएगा 0.16। ठीक, तो CI अगर हम देखें तो कितना आता है, तो CI बराबर आ जाता है 2500 2500 5000 5000 10,000, फिर 100 600 है, फिर 4 4 चौक 16.16। इस सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10 616.16। तो A बराबर कितना आ जाएगा, P प्लस CI, तो ऐड कर देंगे, बराबर आ जाएगा 73116.16। सिंपल। इसको देख लेते हैं एक बार और, क्या कह रहा है कि 62,500 रुपये एक वर्ष में 16% वार्षिक दर से कितना होगा यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। आर कितना दिया है 16%, वार्षिक तिमाही कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 4%, 4% का फ्रैक्शन 1/25 हो जाएगा। समय कितना है, टी बराबर 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष में कितने तिमाही, तो 3 3 3 3 यानी 4 तिमाही। पी कितना दिया है, तो 62,500। अब हम सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से मूलधन को लेते हैं, तो 62,500 रुपये मूलधन है, इसका चारों तिमाही का ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले एसआई, तो 62,500 का 4% लो चाहे 1/25 लो, तो कितना आ जाएगा 2500 2500 2500 2500। पहले साल तो सीआई नहीं लगेगा, पहले साल सीआई नहीं, लेकिन दूसरे तिमाही में जो है, पहले तिमाही में नहीं लगेगा, दूसरे तिमाही में लगेगा। 2500 पर भी हमको ब्याज देना पड़ेगा, तो 2500 का 1/25 कितना होगा, 100 होगा। फिर तीसरे तिमाही में दोनों 2500 पर भी ब्याज देना पड़ेगा और 100 पर भी, तो दोनों 2500 का हो गया 100 और इस 100 का हो गया 4। फिर उसके बाद चौथे तिमाही में तीनों 2500 पर देंगे ब्याज, तो तीनों 2500 का 1/25 कितना हो जाएगा, 100 100 100 और फिर तीनों 100 पर देंगे तो 4 4 4 और इस 4 पर देंगे तो 0.16। और फिर सीआई निकालना है तो पूरे को ऐड कर देंगे टोटल को, तो सीआई आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ए बराबर होता है P प्लस सीआई, तो ए प्लस ए बराबर P प्लस सीआई कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आप इस वीडियो को बारी बारी से अगर नहीं समझ में आता है दोबारा रिवीजन करके देख लीजिए, लगभग टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक।